सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है पहले से ही। अगर आपको बॉक्स ऐसा ही बनाना है, आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। किसी भी पीवीसी पाइप को आप बीच से सेंटर से काट के उसके गैस के ऊपर गर्म करके उसकी सीट बना के अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग काट लेना। और मैंने पहले से ही होल वगैरह करके रख लिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा 220 वोल्ट का फीमेल पोर्ट, जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और साथ में मैं एक 5 वोल्ट का भी कनेक्टर यहाँ पे लगाऊंगा। और ये दोस्तों सारे कंपोनेंट आपको कहाँ से परचेज करने हैं उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। तो मैं यहाँ पे 5 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर लगा रहा हूँ। ये भी हमारी बैटरी को डायरेक्ट मोबाइल चार्जर से या फिर किसी भी सोलर पैनल से आप चार्ज करना चाहो तो चार्ज कर सकते हैं। और साथ में हम 2 रेड एलईडी यहाँ पे लेंगे, जो कि हमारे चाहे 220 वोल्ट हो या सोलर पैनल से या फिर मोबाइल चार्जर से डायरेक्ट चार्ज करनी हो तो आप इसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। और जब भी आप चार्ज करेंगे तो हमारी जो रेड लाइट है वो दोनों ग्लो करेंगी और आपको पता रहेगा कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो सबसे पहले जो रेड एलईडी है उसके ऊपर क्वार्टर वाट में 1 के रेजिस्टेंस पॉजिटिव सिरे के ऊपर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे ही दोनों के साथ हम करेंगे। और मैंने दोनों को फिक्स कर दिया है इसके अंदर और ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से सभी कंपोनेंट्स को चिपका दिया है इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैं 2 लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ। लिथियम आयन बैटरी आपको कहाँ से परचेज करनी है उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा दोस्तों, आप एक बार चेकआउट जरूर करके देखें। और अब इन दोनों को मैं सोल्डरिंग की हेल्प से पहले इसके ऊपर सोल्डरिंग की टैपिंग कर देंगे ताकि हमारा जो सोल्डरिंग जो कनेक्शन है वो अच्छे से हो, क्योंकि हमें दोनों बैटरियाँ पैरेलल में ही कनेक्ट करनी है। तो इसी तरीके से आप इसको सोल्डरिंग की टैपिंग कर दें। ये देखिए, अब किसी भी एक वायर को मैंने छील के ऊपर सोल्डरिंग का पेस्ट लगा दिया। और अब इनको सीरीज़ में यानी कि पैरेलल के अंदर इनको पॉजिटिव सिरा एक जगह और नेगेटिव सिरा एक जगह, यानी कि जब भी आप किसी बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका एम्पेयर भी बढ़ जाता है। वोल्टेज सेम रहता है लेकिन एम्पेयर बढ़ जाता है। इससे आपकी लॉन्ग लाइफ तक बैटरी भी चलती है और बैकअप भी अच्छा मिलता है। तो ये देखिए दोनों कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक मोबाइल चार्जर ले रहा हूँ। ये किसी भी आपके घरों में कोई भी पुराना मोबाइल जो कीपैड वाले मोबाइल चार्जर होते हैं वही ये सेम चार्जर मैं ले रहा हूँ। ये जो रेड और ब्लैक वायर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 220 वोल्ट के वायर हैं दोस्तों। इसके ऊपर ही हम सारा कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक IN4007 डायोड ले रहा हूँ। उसके जो सिल्वर लाइन है उसको हमेशा आपको आउटसाइड में ही कनेक्ट करना है। ये देखिए इसी तरीके से। अब जो इंडिकेटर इसके ऊपर लगा हुआ है यानी कि जो एलईडी लगी हुई है उसको मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ, क्योंकि हम पहले से ही ऑलरेडी इंडिकेटर यानी कि रेड लाइट हम लगा चुके हैं। और जो 2 वायर 220 वोल्ट से हैं वो डायरेक्ट मैं 220 वोल्ट के फीमेल कनेक्टर के ऊपर सोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए इसी तरीके से सेम आपको भी ऐसे ही करना है। और अब जो हमारी जो इंडिकेटर है यानी कि जो हमारा जो रेड एलईडी हमने लगाई थी उसके कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो बैटरी है उसके ऊपर हम 2 वायर कनेक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव यानी कि रेड और दूसरा नेगेटिव यानी कि ब्लैक वायर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। और ये हमारी डायरेक्ट हमारी लाइट के अंदर जाएंगी। बीच में हम एक स्विच कनेक्ट कर देंगे। और जो रेड लाइट है दोस्तों यानी कि जो रेड वायर है वो हम डायोड के सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव सिरा हम डायरेक्ट चार्जर के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब 2 वायर और हम यहाँ पे लेंगे जो कि हमारा आउटपुट के लिए होगा, जो कि हमारा डायरेक्ट एलईडी लाइट के अंदर जाएगी, जो कि 10 वाट की होगी। आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगा। तो उसके बीच में हम एक ऑन ऑफ स्विच का भी यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब जो एक डायोड और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो हमारा 5 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर है उसके ऊपर कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे वही सेम रहेगा, जो पॉजिटिव सिरा है उसी के ऊपर और जो सिल्वर लाइन है वो आगे की तरफ रहेगी, ताकि कोई भी करंट है वो रिवर्स में ना आए। इसलिए मैं यहाँ पे डायोड का यूज़ कर रहा हूँ। और जो भी हमारी बैटरी के जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मैंने कर दिए हैं और उसको चिपका भी दिए है यहाँ पे। तो ये देखिए, तो हमारे जो 5 वोल्ट के कनेक्शन है जो सोलर पैनल से आप चार्ज करोगे या फिर किसी भी मोबाइल चार्जर से चार्ज करोगे तो उससे भी आप इसी तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो जितने भी कनेक्शन है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 वायर हैं, ये डायरेक्ट हमारी एलईडी लाइट के अंदर जाएंगे। तो सिर्फ हमें एक स्विच लगाना है और लाइट का यूज़ करना है। तो एक और सीट मैंने यहाँ पे ले ली है, उसके ऊपर स्विच का होल कर लिया है और एक होल और कर लिया जहाँ से हमारा आउटपुट यानी कि जो वायर है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये देखिए, अब मैं एक जो हमारा ब्लैक वायर है जो बैटरी से डायरेक्ट आया है उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और आउटपुट को भी नेगेटिव सिरे से ही कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हमारा ऑन ऑफ स्विच वर्किंग कंडीशन में आ जाए। तो अब जो भी होल हमने किए थे उसमें से मैं वायर को निकाल लेता हूँ और ये हमारे मेनली जो हमारी एलईडी लाइट ग्लो करेगी उसके दोनों वायर होगी। तो कुछ वायर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ से वीडियो स्किप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फेविक्विक की हेल्प से इस बॉक्स को चिपका देता हूँ। ये देखिए,
तो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने बॉक्स को चिपका लिया, और एक ये पुरानी RGB की डेकोरेशन लाइट है, ये ख़राब पड़ी हुई थी, इसी का बॉक्स पूरा हम पैनल यूज़ करेंगे दोस्तों। तो इसकी जो बैटरी है, लाइट है, वो सारी ख़राब हो चुकी है, इसलिए ये काफ़ी दिन से रखी हुई थी, तो इसी का अच्छे से यूज़ करेंगे। आप कोई भी बल्ब ले सकते हैं, LED बल्ब 220 वोल्ट का हो या कोई भी। तो इसी को हम यहाँ से थोड़ा सा काट लेंगे, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो एकदम प्लेन हो जाए, और उसके बाद में जो हमारा जो बॉक्स है उसके ऊपर ये होल्डर अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए, काटने के बाद थोड़ा सा आपको रेजमाल की हेल्प से इसको क्लीन कर लेना है, ताकि जो सरफेस है वो और ज़्यादा स्मूथ हो। ये देखिए, तो वायर को इसके अंदर से डाल के इसको यहाँ पे चिपका देना है हमें। आप चिपकाने के लिए दोस्तों एल्ड्राइड का यूज़ कर सकते हैं, 5 रुपए की जो फेविक्विक आती है उसका भी यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक की हेल्प से इसको चिपका देता हूँ। तो ये देखिए, हमारे जो यहाँ तक का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक LED लेंगे। तो ये मैं 10 वाट की LED ले रहा हूँ दोस्तों। इसमें 20 के आसपास SMD लगी हुई है, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही अच्छी है, और इस होल्डर के अंदर ये बिल्कुल फिक्स आ जाती है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर प्लस और माइनस लिखा हुआ है, प्लस के ऊपर रेड वायर और माइनस के ऊपर ब्लैक वायर आपको कनेक्ट कर देना है। बहुत ही ईजी कनेक्शन है दोस्तों, और इसके अंदर ऐसे ही आपको फिक्स कर देना है। और साथ में आपको बस यही ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको अगर कोई भी दूसरी तरह की SMD वगैरह LED प्लेट लेते हो तो उसके नीचे आप हीट सिंक का यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से चिपका देता हूँ। आप यहाँ पे ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो ऊपर का जो सिरा था वो भी इसके ऊपर यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब मैं आप इसको मार्किंग वगैरह करके फिर थोड़ा सा फिनिशिंग करके फिर आगे का वीडियो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर मार्क कर दिया है। 5 वोल्ट के जो कनेक्शन है दोस्तों, ये मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है उस सोलर पैनल के लिए। अगर आपके पास 6 वोल्ट का कोई भी सोलर पैनल है तो उसका यूज़ करके आप उसको चार्ज कर सकते हो। ये लगभग 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी, और ये 220 वोल्ट का, और ये ऑन ऑफ स्विच हमारा। तो हमारी जो लाइट है वो कंप्लीट है बन के दोस्तों। ये देखिए, तो अभी मैं चार्जर से कनेक्ट करके दिखा देता हूं, जो कि हमारा 5 वोल्ट का है। अगर आप इसको सोलर पैनल से भी चार्ज करते हो तो भी आपकी रेड लाइट ग्लो करेगी। यहाँ पे आपको पता रहेगा कि हाँ, हमारे जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। ये देखिए, तो अब मैं आपको इसको 220 वोल्ट से भी, आप इसके साथ चार्जिंग के टाइम भी इसको ग्लो चला सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। और ये अब मैं 220 वोल्ट की जो मेल केबल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अगर आपके पास मेल केबल या फीमेल पोर्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट 220 वोल्ट का वायर चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पोर्टेबल जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। इसकी जो ब्राइटनेस है दोस्तों, जो हमारे घरों में 9 से 12 वाट की जो LED होती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये देखिए, इसकी ब्राइटनेस का आपको पता लग गया होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है। आप बड़े से बड़े रूम में इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। 5 से 6 घंटे का बैकअप आपको ये देगी, और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा दोस्तों जो रोड साइड पे जो ठेले वगैरह लगा के रखते हैं, जो चाउमीन बर्गर वगैरह बेचते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा गैजेट है। और आप अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो ये भी इमरजेंसी के लिए